नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की कुछ खास खबरें आ रही हैं, रुक करते हैं उनकी तरफ। लखनऊ में एचसीएल टेक की सीएसआर इकाई एचसीएल फाउंडेशन ने अपने प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम समुदाय के 10 वर्षों की प्रगति को रेखांकित किया है। समुदाय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 से 16 अप्रैल को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और विकास क्षेत्र के जानकारों की भागीदारी भी रहेगी। आज पूरे हुए 2015 अप्रैल को हम लोगों ने इसको स्थापना की थी, हरदोई से शुरुआत की थी समुदाय की। और नाडर साहब का ये विजन है और रोशनी का भी ये विजन है कि एचसीएल जो कि यूपी की होम ग्रोन कंपनी है, यूपी इतना बड़ा एचसीएल टेक का कैंपस और सब कुछ चलता है, हमें यूपी में डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। ये नाडर साहब का विजन रहा है। उसी की श्रृंखला में 2015 में ये शुरुआत की गई समुदाय की और आज 10 वर्ष इसने कंप्लीट किए हैं। ये गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट में करीब 350 लोग हम लोग और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। सर, जानना चाहेंगे कि समुदाय जो किन किन प्रमुख मुद्दों पर और किन किन प्रमुख सेक्टर पर काम कर रहे हैं। समुदाय एक एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है और एकीकृत ग्रामीण विकास करने के लिए हमें मुख्यतः क्योंकि ग्रामीण अंचलों में ज़्यादातर सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कृषि एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पे हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ शिक्षा, क्योंकि हमारे सभी स्कूल और सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा एक मुख्य प्रोजेक्ट का है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से बेहतर हो सके पूरे में और देश में, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आजीविका पर और कहते हैं वाटर एंड सैनिटेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से इन सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। एक मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं जो देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पलायन कर जाते हैं, आपका जीविका न होने लाइवलीहुड एआई के माध्यम से अपने। लखनऊ में आज एचसीएल फाउंडेशन के 10 ईयर समुदाय के 10 वर्ष पूरे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस फॉर एचसीएल फाउंडेशन के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव हूँ, मैं सीएससीपीआरडी में मेडिकल सेक्रेटरी बात करता हूँ। हमारे सीएससीपीआरडी कायाकल्प और नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड एसोसिएशन में फर्स्ट आए। पूरा सहयोग, ज़्यादातर सहयोग हमारे एचसीएल फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। चीज़ें बेहतर की गई, सर्विसेज बेहतर की गई, जिसके द्वारा हमें सर्टिफिकेशन प्रदान कर पाए, प्राप्त कर पाए। ये हरदोई के लिए बड़ा गर्व की बात है, इसलिए मैं एचसीएल फाउंडेशन को पूरी तरह से धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि देखिए, बहुत प्रमुख विषयों पर आज चर्चा। आगरा के अहमदपुर थाना क्षेत्र के रामीगढ़ी में बुधवार रात बारात में तेज आवाज डीजे बजाने को लेकर बाराती और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। दुल्हन की मां का आरोप है कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने बारात पर हमला किया, दूल्हे को गोली से उतारकर पीटा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी अहमदपुर पीयूष कांत राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद हुआ था। जो मारपीट में घायल हुए हैं उनका मेडिकल कराया गया है। मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक बारात में डीजे बजाने को लेकर के उस गांव के लोगों के साथ विवाद हुआ। ये गढ़ीरामी का नगला तल्फी मजरा था थाना अहमदपुर क्षेत्र में। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई, जहां जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया तथा उनसे तहरीर जो भी प्राप्त हुई है उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। चंदौली
चंदौली में पकड़े गए अवैध शराब पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर अवैध देशी और अंग्रेजी शराब नष्ट की गई। बता दें, गड्ढा खोदकर जेसीबी की मदद से अवैध शराब नष्ट किया गया। पकड़ा गया 5,813 लीटर देशी विदेशी शराब नष्ट किया गया है। नष्ट किए गए शराब की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के शिकारगंज इलाके में की गई ये कार्रवाई। नष्ट किया गया है, इसका अनुमानित कीमत क्या है? आज जो है न्यायालय द्वारा गठित टीम, जिसमें आबकारी निरीक्षक एसएचओ महोदय, मैं अभियोजन अधिकारी और कार्यालय लिपिक और आर्दली न्यायालय के, इनकी उपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा कुल 33 मुकदमों आबकारी अधिनियम से संबंधित जो थे के मालों का विनष्टीकरण का आदेश दिया गया था टीम के समक्ष। और टीम के द्वारा जो है कुल लगभग 5,813 लीटर के आसपास देसी और अंग्रेजी शराब का वो किया गया, नष्ट कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख के आसपास थी। नष्ट किया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने से 2 किशोरों की मौत हो गई। पानी में डूबते समय स्थानीय लोगों ने नदी से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने दोनों किशोरों को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने दोनों किशोरों को मृत घोषित कर दिया। चकिया कोतवाली के भरियाटा खुर्द गांव की यह घटना। सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, एनेस्थेटिस्ट, डीसीएच चकिया चंदौली। अभी 2 बच्चे आए हैं, इस कंडीशन में है, क्या स्थिति है? 2 बच्चे हमारे पास भरेटा खुर्द गांव के लाए गए हैं इमरजेंसी में। तो दोनों की पानी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई है। दोनों यहाँ ब्रॉड डेड लाए गए हैं। अभी क्या किया? अभी हम उनको पुलिस इंक्वेस्ट के लिए भेज रहे हैं। यहाँ से ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। नाम की जानकारी है? नाम फिरोजाबाद से एक मामला सामने आया जहां पर 100 शैया वार्ड में चोरी हो गई, जहां पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वार्ड में घुसकर सो रहे मरीज के सिर के पास से 2 युवकों ने बड़ी ही सफाई से मरीज के 2 महंगे फोन उड़ा दिए। चोरों की हाथ की सफाई की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद मेडिकल प्रशासन में हड़कंप मच गया।